वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इन पब्लिक पार्क्स। ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है, जो कि बैंगलोर का पब्लिश्ड, जो कि ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट पे बैंगलोर के जो पब्लिक पार्क्स हैं उन पे ऑलरेडी ये अप्लाई किया हुआ है काफी सारे पार्क्स पे। तो उन्होंने कैसे वो थ्योरेटिकल को उन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, कौन कौन से टर्म्स यूज किए हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो दिस इज माय इंट्रो प्रोफाइल, आई विल स्किप दिस। तो बेसिकली जो ये वाटर मैनेजमेंट को लेकर के प्रैक्टिसिंग किया गया है, तो उसमें उन्होंने 9 टर्मिनोलॉजी यूज की है। इसमें से फर्स्टली है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देन सेकंड वन रिचार्जिंग इन सरफेस रन ऑफ, देन रिवाइविंग, जो ओपन वेल्स है उनको रिवाइव करेंगे, देन जो उनके बीच में जो पॉन्ड्स हैं उनका डेवलपमेंट, देन रीयूजिंग ट्रीटेड वेस्ट वाटर, देन मल्चिंग, देन नॉन वाटर इंटेंसिव लैंडस्केपिंग, देन परमेबल पेविंग एंड देन द बायोस्फीयर्स। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। ओके, द फर्स्ट वन इज द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अगर हम गार्डन एरिया की बात करें, बड़े एरिया की, तो हम पानी जो कैच कर सकते हैं, तो वो जनरली, क्योंकि जो पार्क होता है उसमें जो बिल्डअप एरिया होता है वो बहुत कम होता है, तो उसमें या तो जनरली जो छोटा मोटा स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं या कैनोपीज होती हैं, हम वहीं से ही पानी कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर टॉयलेट के रूफ टॉप से, इन्हीं जगह एरिया से हम उन वाटर को हम लोग कैच कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो बिल्टअप होता है वो बहुत कम होता है पार्क का जो स्केल है। तो हम जो वाटर है कैचिंग एरिया वो वहीं से कैच कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग व्हाट इज द कैचमेंट, तो जो कैचमेंट होता है वो हमारा कोई एरिया जहां से हम रेन वाटर जो है, हमारा स्टॉर्म वाटर जो भी है, उसको रन ऑफ जो है उससे कलेक्ट करना, स्टोरेज करना या जमीन में उसको रिचार्ज करना, उस एरिया को हम लोग कैचमेंट एरिया बोलते हैं। अब उसमें RWH प्रोसेस कैसे डन हो सकता है, तो उनसे हम रूफ टॉप से वाटर कलेक्टेड करके उनको डाउन टेक पाइप के थ्रू ले जा करके देन उसको फिल्टर करते हैं, स्टोर करते हैं, फिल्टर करने के बाद स्टोर करते हैं किसी सम्प एरिया में, और उसका ओवरफ्लो जो है वो चैनल के थ्रू किसी रिचार्ज वेल में हम ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम लोग RWH या रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बोलते हैं। उस पानी को हम रीयूज किस किस पर्पज के लिए कर सकते हैं, तो अगर देखा जाए तो हम स्टाफ का जो डोमेस्टिक यूज है उसके लिए यूज कर सकते हैं, टॉयलेट में फ्लशिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, एंड गार्डनिंग के लिए आल्सो। तो ये प्रोसेस के थ्रू हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं रिचार्जिंग सरफेस रन ऑफ की। ओके, तो अब जो हमारा ये इतना बड़ा लैंड एरिया जो भी पीस होगा, तो उसको उन पे जो भी वाटर्स होगा, रेन वाटर होगा, उसको हमें रिचार्ज करना है। कैसे करेंगे, तो फर्स्टली क्या होता है कि जो भी लाइंग एरिया होता है, लो लाइंग एरिया, उस साइड हम इस तरीके से चैनल के थ्रू, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के थ्रू जो है, हम वाटर को कलेक्ट करेंगे, और हम अल्टरनेट डिस्टेंस पे जो है हम अपने रिचार्ज वेल जो है उनको प्लॉट करेंगे। और ये चीज ध्यान रखेंगे, जहां पे भी रिचार्ज वेल्स होंगे वो हमेशा लो लाइंग एरिया की तरफ होंगे, जहां पे वाटर लॉगिंग इजिली ड्यूरिंग रेनफॉल के टाइम पे वहां पे पानी आ सके, फ्लो हो सके। तो हम वहां पे हम रिचार्ज वेल में इस ड्रेन्स के थ्रू वाटर को ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो है वो उसका सेक्शनल डायग्राम है। तो जो रिचार्ज वेल का जो डायग्राम है, दैट इज अ 3 फीट, जो डायमेंशन है 3 फीट बाई 20 फीट के अराउंड जो है हम लोग उसको लेते हैं। तो इसमें वन इज द इनफ्लो पाइप। ओके, देन आउटर लेयर पे ये एग्रीगेट्स फिल होती हैं, देन दीज आर द कंक्रीट रिंग्स, 10 to 12 इंच थिकनेस की होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग रिचार्ज वेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये एक रिचार्ज वेल का ये कॉस्ट है, बट ये हर जगह वेरी करेगा, मैंने एक अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है। ओके, तो डायमेंशन वाइज यहाँ पे मेंशन है। अब इसी में ही देखें तो अगर कैपेसिटी की बात करें, तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो 3 फीट बाई 20 फीट की, ये अराउंड लमसम 4,000 लीटर की होती है। अब हमें कितने रिचार्ज वेल वहां चाहिए होंगे, तो नंबर ऑफ वेल जो होता है इज इक्वल टू रन ऑफ वॉल्यूम, जितना पानी हमारा कलेक्ट हो रहा है डिवाइडेड बाई जो हमारी कैपेसिटी है वेल की, अ, एक वेल की, उससे हम डिवाइड करेंगे तो कितने वेल हमको रिक्वायर्ड है वो हमको मिल जाएंगे। अब हमारे क्या चांसेस होंगे उसको वाटर के हिट करने के, लाइक, तो उसमें कुछ केसेस कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कुछ एरिया ऐसी होती है जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो काफी हाई होती है। तो उस केसेस में क्या होता है कि जो हमारा जो रेन वाटर है वो ग्राउंड वाटर में रिचार्ज नहीं होता है। ये एक इशू है। सेकंड, जो एरिया नियर टू लेक या नियर टू किसी बॉडी, वाटर बॉडी के होते हैं, तो जहाँ पे वाटर जो है वो थ्रू आउट द ईयर रहता है, तो ये दो इश्यूज हैं। ओके, अब बात करते हैं रिचार्जिंग सरफेस रन ऑफ की।
सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिचार्ज वेल, क्या क्या हो सकते हैं? एक तो वो रिचार्ज वेल जो क्या करता है, ग्राउंड वाटर में पानी को रिचार्ज करता है, उसका वाटर टेबल बढ़ाता है। देन जो फ्लडिंग जो हमारा सरफेस पे होती है उसको ये कम करता है। तीसरा, बोरवेल्स की जो क्षमता है उसको ये इम्प्रूव करता है, ओके, क्वालिटी को। देन एक पीरियड ऑफ टाइम रिचार्ज वेल जो है वो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिचार्ज वेल्स में होल्ड वाटर एंड देन कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर। ओके, अगर काफी लॉन्ग टर्म में देखें तो रिचार्ज वेल जो है वो पानी को होल्ड करते हैं, तो वहां को हम बाद में एज अ सोर्स ऑफ द वाटर जो है वहां से पानी निकाल करके यूज करने के लिए हम कर सकते हैं। इसके अलावा रिचार्ज वेल आल्सो बेनिफिट अदर ग्राउंड वाटर सोर्सेज इन द लोकेलिटी। ओके, ओके, इसके अलावा सिटी की जो वाटर टेबल होती है उसको बढ़ाने के लिए पोटेंशियल्स होते हैं। ओके, then another one, last point is that reduce dependence on external water source by increasing reliance on local water sources. Okay, अब अगर उसी सरफेस रन ऑफ में स्टॉर्म वाटर ड्रेन का क्या डिजाइन होता है, एक सेक्शन होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का सेक्शन है, ड्रेन के बाद यहाँ पे हम लोग फिल्टर में ये एग्रीगेट और ये प्रोसेस, देन फिर एक चेक डैम, और फिर उसके थ्रू ये पानी जो है वो हमारा रिचार्ज वेल में कलेक्ट होगा। और ये रिचार्ज वेल ताकि सिक्योर रहे तो यहाँ पे कवर स्लैब से हमेशा ढका रहेगा, और ये विजिबल होगा। ये नहीं कि हम इसको क्ले या फिर उसमें हम जो है मिट्टी में उसमें हम उसको सॉइल में दबा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ताकि ये विजिबल हो कि हाँ यहाँ पे जो है रिचार्ज वेल है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है कि upstream of the recharge wells, simple in-drain filters are created to prevent solid waste debris from entering the। ये सब प्रोसीजर इसलिए भी किया जाता है फिल्टर और यहाँ पे लगाने का, क्योंकि जो पार्क का जो हमारा डेब्रिस यानी कि कुछ कूड़ा कचरा है जो कि अदर्स है, तो वो उसको फ्लो होकर के रिचार्ज वेल तक में ना जाए, तो इसलिए जो है इस तरीके से ये डिजाइन होता है। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट बोरवेल में रिचार्ज कर रहे हैं तो अब ये फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। तो दिस इज द होल इज द कॉलर रिचार्ज वेल इन द सेंटर पॉइंट, वो जहां से हम वो बोरवेल से पानी खींचते हैं तो इट्स कॉल्ड बोरवेल। ओके, तो रिचार्ज वेल जो है वो डग अराउंड द बोरवेल केसिंग, बोरवेल के अराउंड जो है वो रिचार्ज वेल को हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके, ये तभी किया जाता है जब वो बोरवेल फंक्शनल हो, मतलब हो और वो ड्राई हो चुका हो, मतलब वो वहां पे वो वाटर ना हो रहा, तो उस केसेस में हम लोग करते हैं। ओके, क्योंकि क्या होता है नहीं तो फिर वो डायरेक्टली अगर पानी में जा रहा है तो हो सकता है कि वाटर की क्वालिटी को भी खराब करे, और दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि वो वाटर वहां पे जल्दी ग्राउंड में वहां पे रिचार्ज ही ना हो, तो वो हो सकता है कि वो अपना फंक्शन प्रॉपर ना करे। ओके, तो उसके लिए ना सेकंड पॉइंट किया है कि हमको एक फिल्टर का भी रिक्वायर्ड होगा लेयर्स का, कि अकॉर्डिंग टू द ग्रेन ग्रेवल सैंड मैश चारकोल इफ नीडेड फिल्ड इन द रिचार्ज वेल। ओके, दूसरा, ओनली क्लीन रूफटॉप रेन वाटर शुड बी यूज्ड। ओके, then perforation are made in casing to allow the rainwater to enter the borewell directly. Perforation is required है। Then the result of which is can be seen be as after a single rain। Result of can be seen मतलब पहली बारिश के बाद ही हमको उसके रिजल्ट दिखने चाहिए। ओके, देन क्या रिचार्ज वेल्स को मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है? तो हाँ, ऑब्वियसली है कि ये रिक्वायर्ड है। फिल्टर एंड एसडब्ल्यूडी शुड बी कीप क्लीन टू प्रिवेंट द क्लॉजिंग ऑफ रेन वाटर विद सिल्ट जो बह के आती है, उसके कूड़े पत्ते या अदर जो डेब्रिस है, अदर जो कचरा है वो उसके साथ जो बहते आता है, इसलिए मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। तो इसको कम से कम 2 से 3 साल का लगता है फंक्शन एफिशिएंटली करते हैं, बट हमको एवरी ईयर इसको चेक करना पड़ता है। इसके अलावा कंक्रीट स्लैब को हमको चेक करना पड़ता है कि कहीं वो ब्रोकन या चिप कहीं से टुकड़ा टूट तो नहीं गया है, या फिर वो डिब्रिस को अलाउ तो नहीं कर रहा है रिचार्ज वेल में जाने के लिए, जो उसके छेद हैं जो उसके। ओके, देन सीवर शुड नॉट बी इंटर इन द रिचार्ज वेल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैवी आइटम शुड नॉट बी केप्ट ऑन द कवरिंग स्लैब ऑफ द रिचार्ज, मतलब कुछ ऐसा ना हो कि भारी पत्थर या कुछ भी कवर उसके ऊपर रखें जिससे वो टूटे। Okay, so these are the safety precautions. Recharge well should be covered with a concrete slab। ये सेफ्टी प्रिकॉशन है, नहीं तो कोई इसमें गिर भी सकता है बिकॉज इस द पब्लिक एरिया है वो। ऊपर से इसके बाद अंदर हम काफी जगह पे ड्रिल्स जो है वो फिटिंग करते हैं ताकि एडिशनल सेफ्टी के लिए। ओके, देन रिचार्ज वेल जो हमारा वो विजिबल होना चाहिए और एक्सेसिबल दिखना चाहिए फॉर मेंटेनेंस पर्पस, और वो कभी कवर नहीं करना चाहिए ऊपर से सॉइल या पेवमेंट से। ओके, सो दिस इज द फॉर सेफ्टी फीचर। अब इसके बाद अगर हमारे पार्क में या कहीं पे भी वहां पे कोई वेल का ऑलरेडी पहले से था,
तो हमें उनको ओपन वेल्स को जो है रिवाइव करना है फिर से। तो कैसे कर सकते हैं, लाइक थ्रू दिस सेफ्टी ग्रिल। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट डन हो चुका है बेंगलुरु में। तो उनको उस तरीके से उसको थोड़ा डेकोरेटिव एलिमेंट में ले जा करके, ओके, देन आफ्टर दैट, ताकि उसमें ये जितना भी ड्राई लीव्स है, जो भी हमारा कचरा है या डेब्रिस है, वो इसमें ना डायरेक्टली जाए। तो इस तरीके से हम उसको रिवाइव करते हैं, ओके। तो क्लीन एंड डिसेंट द ओपन वेल, पहले तो उसको साफ करना। एंड इफ इट इज अ वाटर इन यूज, इफ द आफ्टर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, अगर वो वाटर टेस्टिंग करने के बाद कि हाँ वाटर क्वालिटी, अदरवाइज दस उससे क्या होगा, हमारा जो बोरवेल पे पानी पे डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा सेफ्टी ग्रिल के थ्रू उसको कवर करना है, क्योंकि पब्लिक एरिया है तो कोई गिर भी सकता है। देन इसके बाद अगर उस ओपन वेल में वाटर नहीं है, तो देन उसको हम डायरेक्टली रिचार्ज करेंगे रूफटॉप और सरफेस रन ऑफ के पानी से। देन रिचार्ज वेल हेल्प्स टू रिचार्ज ओपन वेल, ओके। जो वेल्स है वो हेल्प करेंगे इसको रिचार्ज ओपन वेल में, ओके। अब इसके बाद अगर हमारे साइट में कोई पॉन्ड है या सूखा है था, तो जनरली जो पॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं, तो वो पॉन्ड का काम क्या होता है कि जो वाटर है पहले वो सरफेस पे होता है, बट वो स्लोली स्लोली उसको पानी को परसोलेट करते हैं ग्राउंड के वाटर टेबल में। और ये जो जनरली डग होता है हमारे लो लाइंग एरिया में होता है, ओके। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो पॉन्ड एरिया है उसके सेंटर में, मतलब रिचार्ज वेल या जैसे इस तरीके से पॉन्ड में अगर हम प्लान करें, तो रिचार्ज वेल जो होता है, अगर हम पॉन्ड में डिग करें तो वो कुछ इस तरीके से हम एस्थेटिक अपील दे सकते हैं, जिससे एस्थेटिकली वो ब्यूटीफुली लगे। देन इसके अलावा वाटर का जो पॉन्ड है, उसकी जो परसुलेशन कैपेसिटी है, जो उसकी पानी को नीचे परफोलेशन करके अपने ग्राउंड वाटर टेबल में रिचार्ज करने की जो कैपेसिटी है, अगर हम रिचार्ज वेल को उस तरीके से प्लान करते हैं, वो बढ़ जाती है, ओके। देन इसके बाद हम यूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर एंड मल्चिंग को देखते हैं, दो अदर पॉइंट। जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है, TWD, तो अब हम हमारे पास पार्क है, ऑलरेडी गार्डन है। तो अब इससे क्या होता है कि वहां पे तो बहुत ज्यादा वेस्ट वाटर जनरेट नहीं होता है, लेकिन हम जो अगल बगल की नियरेस्ट सोसाइटीज है, तो उनका जो वेस्ट वाटर है, उसको आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो हम यूज कर सकते हैं फॉर द फ्रेश वाटर डिमांड। लाइक उससे क्या होगा कि हम वहाँ एक्सेस जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको हम लोग गार्डनिंग पर्पज के लिए, पार्किंग में, उसके लिए हम लोग पार्क एरिया में हम इसको यूज करते हैं। उससे रीजन ये होगा कि जो अपार्टमेंट का जो लोड है वेस्ट वाटर का, वो घटेगा। इवन ओवरऑल जो सिटी का लोड है वो भी घटेगा। और इसके अलावा जो पार्क की जो वाटर की डिमांड है फ्रेश वहाँ पे उसके इरिगेशन पर्पज के लिए, वो भी घटेगी। तो ओवरऑल जो है हमको इससे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, अगर हम एक्सेस जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग इरिगेशन के लिए यूज करेंगे। देन अनदर टेक्निक इज कॉल्ड द मल्चिंग। तो मल्चिंग बेसिकली क्या होती है, कि हमारे पास जो सॉइल है वो दिख रही होती है, तो उसको हम लोग एज अ बायोमास, जो भी पेड़ पत्ती की जो घास या जो भी है, उससे हम पूरा कवर कर देते हैं, ताकि जो सॉइल है ना वो कहीं से दिखे ना, लेफ्ट एक्सपोज कहीं से दिखे ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग मल्चिंग बोलते हैं, ओके। उसका एक मल्चिंग का फायदा क्या है कि फर्स्टली वो सॉइल कंजर्वेशन में फायदा करती है। दूसरा, वो पैसिव इरिगेशन टेक्निक, क्योंकि उससे क्या होता है जो सॉइल की नमी होती है वो बनी रहती है, मतलब बहुत देर तक, तो मॉइस्चर रिटेंशन में ये हेल्पफुल होती है। तीसरा, प्लांट को जो है इरिगेशन के लिए कम लगता है वाटर। देन जो वीट की ग्रोथ है, जो अलग अलग ऐसे झंकार भी निकल जाते हैं, वो घट जाती है। ये फायदा होता है। अब इसके बाद जो अनदर 3 पॉइंट्स है लास्ट के, अप्रोप्रिएट प्लांटिंग, परमेबल वॉकवे एंड बायोस्फीयर्स। तो जो अप्रोप्रिएट प्लानिंग क्या होती है कि इसमें प्लांटिंग, सॉरी, तो प्लांटिंग जो है इसमें पहले की हम लोग को नेटिव स्पेसीज ऑफ प्लांटर्स जो है वो हमको चाहिए होते हैं। उसमें ऐसे प्लांट जिनको मिनिमल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो, और कभी कभी होता है कि दे हैव ग्रो बाय देमसेल्फ, तो वो अपने आप ही निकल आते हैं सीजन वाइज, तो ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जनरली हम लोगों को, ओके। दूसरा, हमको ऐसे बायोमास प्लांट लगाने चाहिए कि जब उनको हम लोग चॉप करें, यानी कि काटें और वहीं पे छोड़ दें, तो वो और न्यूट्रिशन हो जाए सॉइल के लिए, ओके। देन तीसरा पॉइंट कि जो क्रॉप्स है वो कवर करने चाहिए, ताकि सॉइल जो है वो कवर्ड रहे, और उनको वो नोट जो है वो, और नाइट्रोजन भी जो मिले, एंड आल्सो प्रोवाइड नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन, ओके। बिकॉज जो एग्रीकल्चर के लिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन परमेबल वॉकवे। तो जो ये हम एक रंग ये टाइल्स देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं,
तो इन पॉकेट्स के थ्रू जो है वो ग्रास जो है वो उगती है। तो इससे थ्रू क्या होता है कि जो भी हमारे सरफेस पे जो वाटर जनरेट आ रहा है सरफेस ड्राफ्ट, तो वो डायरेक्टली हमारा ग्राउंड में रिचार्ज होने के लिए ट्रांसफर होता है। तो एक तरीके से ये पोरोसिटी होती है। तो ये हेल्पफुल होता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्टॉर्म वाटर, ओके, रेन वाटर के लिए। तो इस तरीके का अगर हम वॉकवेज जो है वो लगाएंगे तो उसमें ये फायदा होगा। अब उससे फायदा ये है मेन कि जो सरफेस का रन ऑफ है वो घट जाएगा, वॉल्यूम। सॉइल का जो इरोजन होता है, जो पानी के साथ मिट्टी बहती है, वो रुक जाएगा। सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा देर तक बना रहेगा। पडलिंग और स्टैग्नेशन जो होता है वाटर का, वो नहीं होगा। प्लस एज अ पेमेंट पार्किंग एरिया में हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके। तो पेमेंट में जनरली हम लोग पूरा हार्ड पेमेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ का सारा पानी जो है बह करके ड्रेन में जाता है। देन द लास्ट पैरामीटर इज कॉल्ड द बायोसॉइल्स। तो बायोसॉइल्स क्या है, टेक्निक है कंट्यूर जैसा प्लाटिंग करने का, कि जो सरफेस रन ऑफ का लो लाइंग एरिया है वहां पे हम एक लाइक एक कंट्यूरिंग जैसा करते हैं, एक क्या करते हैं, एक सैलो ट्रेंचिंग करते हैं। और उसमें क्या है, हम लोग उसको जो है फिक्स करते हैं कुछ नेटिव वेजिटेशन से। तो उसमें क्या होता है, जब वाटर हमारा फ्लो होकर के आता है, तो वो जनरली उस वाटर को वो रोकते हैं, वो उस मॉइस्चर को रोकते हैं, प्लस जो सॉइल है उसका इरोजन होने से रोकते हैं। ओके। तो उसके बाद जो उसमें से जो पानी ओवरफ्लो होता है वो हमारा रिचार्ज की तरफ चला जाता है, रिचार्ज राफ्ट में। तो ये एक फायदा होता है कि जो लो लैंड एरिया में हम लोग पहले ट्रेंचिंग करते हैं और देन ट्रेंचिंग करने के बाद उसमें कुछ नेटिव वेजिटेशन को प्लांट कर देते हैं। तो उससे ये हमको एक फायदा मिलता है, हम वाटर को बहुत देर तक रोक पाते हैं। और उस वाटर का जो हम लोग फर्स्टली मॉइस्चर रिटेंस कर पाते हैं, सॉइल को वो कन्वर्जेशन और कंजर्वेशन कर पाते हैं। ओके। एंड इरोजन रोक पाते हैं। सो ये टेक्निक जो है बायोस्फीयर्स की यूज की जाती है इन द गार्डन। सो दिस इज द स्मॉल प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग कि हम कैसे अपने किसी गार्डन को वाटर को लेकर के हम लोग सस्टेनेबल कर सकते हैं, वाटर का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे उस गार्डन की जो नीड्स हैं रिगार्डिंग उनको हम फुलफिल कर सकते हैं। So this is the reference I have taken completely of this reference. I have taken this file. Okay. 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 So thank you so much. So if you want to access of this presentation, so I'll provide a drive link so you can easily access of uh, mm, this presentation. So please subscribe my channel and please like my video. And if you want any clarification, any presentation or any topic, okay, my explanation or any explanation of one topic, so you just comment me. Surely I will make a video on that. Okay. Thank you. Thank you so much.